हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं संस्कृत का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए में है शीतला देवी, बी में है काली, सी में पटन देवी या डी में है गौरी। तो इसकी सही आंसर हो जाएगा पटन देवी, यानी पटन देवी इसकी पालिका देवी है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। तो 2 नंबर है कि कौमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में यानी किस मौसम में मनाया जाता था। वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ए में है धर्म, बी में धन, बी में है धर्म, सी में है आलस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, 7, 5, 6 या 8। तो पाँच पाँच महिलाओं का वर्णन है अथर्ववेद में। उसके बाद है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 7, 5, 1 या त्रय। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रय, यानी तीन तीन जन्म पूर्व संस्कार होते हैं। कुल 16 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कि भीखंडोला किस प्रांत में है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा बिहार में है। यहाँ पे राम परमेश्वर राम का जन्म हुआ था। तो चलिए उसके बाद अगला नंबर, समाज सुधारक कौन थे। इनमें स्वामी दयानंद, बी में राधा मोहन ओझा या सी में पंडित रामस्वरूप शुक्ल या डी में है गणेश ओझा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। कौन, तो स्वामी दयानंद। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद है कि व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ए में है पंचतंत्र, बी में है हितोपदेश, सी में है रामायण या डी में है महाभारत। तो किससे लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद बिना ज्ञान का बिना किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है। शास्त्र के बिना या विवेक के बिना, व्यवहार के बिना या पुस्तक के बिना। तो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार के बिना ज्ञान भार के स्वरूप है। तो अगला नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। कुंभ का मेला कहाँ लगता है। बताना है आपको कुंभ का मेला कहाँ लगता है। में गया में, पटना में, लखनऊ में या नासिक में। तो इसी का आंसर हो जाएगा नासिक में, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ। जापान में हुआ, अमेरिका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। तो किस देश में हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। इसका आंसर सही हो जाएगा अमेरिका, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की वेदांग कितने हैं, 3 है, 6 है, 5 है या 4 है। तो वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। देव की, भारत की या विष्णु की या पाटलिपुत्र की। तो सर्वत्र गाई जाती है भारत की महिमा, ठीक है। तो उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन की किस देश का गुणगान लोग देवता लोग करते हैं। भारत का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या बांग्लादेश का। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत का। उसके बाद है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या कालिदास। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा महात्मा विदुर, ठीक है। तो ये विदुर नीति से लिया गया है पाठ, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि 16 नंबर क्वेश्चन विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है, ठीक है। तो नीति श्लोका, भारतमय, मंगलम या मंदाकिनी वर्णम। तो कौन सा हो जाएगा, नीति श्लोका, अभी पीछे बताए थे हम। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है। मंदाकिनी नदी कहाँ है, अयोध्या में, त्रिकुट में या चित्रकूट में या काशी में या वृंदावन में। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, चित्रकूट पर्वत से निकलती है। इसके बाद है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। कपिल, गौतम, कणाद या पतंजलि। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर गौतम। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर गौतम। कि किसकी जय होती है, सत्य की, सत्य की, क्रोध की या मोह की। तो आंसर हो जाएगा सत्य की। किसका, तो जय होती है यानी विजय होती है किसकी, तो सत्य की होती है विजय। उसके बाद होती है कि सूर्यपुत्र कौन था। सूर्यपुत्र कौन था, भीम था, अर्जुन था, कौन था या युधिष्ठिर था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर कर्ण था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कर्ण किसके पक्ष से लड़ रहा था। तो कौरव की ओर, पांडव की ओर, राम की ओर या हनुमान की ओर। देखिए इसमें महाभारत का बात हुआ है, तो राम और हनुमान तो नहीं आएंगे। उसके बाद है कौरव और पांडव। तो कौरव की ओर से लड़ रहा था, कौन किनकी ओर से, कौरवों की ओर से लड़ रहा था। उसके बाद है कि किसके अंग 6 हैं, आपको बताना है, रामायण के, महाभारत के या पुराण के या वेद के। तो वेदांग होते हैं 6।
तो वेद के। ठीक है, तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं। ये में शिक्षक बालक राजा या छात्र का, तो किसका अभिवादन करते हैं, तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विदु नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदु नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या वेद का, तो किसका है, तो महाभारत का है। महाभारत के इसमें महात्मा विदुर उत्तर देते हैं। ठीक है, धृतराष्ट्र के। उसके बाद अगला नंबर चलते हैं, जयदेव किसके रचनाकार हैं। जयदेव किसके रचनाकार है, गीता का, रामायण का या महाभारत का या गीत गोविंद का, तो इसका आंसर सही हो जाएगा गीत गोविंद का रचनाकार है। ठीक है, तो उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन की याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, उर्वशी थी, मैत्रेयी थी, इंद्राणी थी या अपाला थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रेयी थी। कौन थी, मैत्रेयी। ये 27 नंबर क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है। मधुरा विजयम किसकी रचना है बताना है। पंडिता छमाराव, गंगा देवी, वनमाला भवर के, तिरुमलाम्बा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा गंगा देवी। कौन की थी, तो गंगा देवी की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गायंती देवा किल गीत कहानी श्लोक किस पुराण से लिया गया है। नारद पुराण से, ब्रह्मा पुराण से, विष्णु पुराण से या भागवत पुराण से, तो फिर पहला श्लोक है तो पहला में विष्णु पुराण हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कति संस्कारा यानी कितने संस्कार हैं, 11, 12, 15 या 16, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 16। कितने हैं, तो 16 संस्कार होते हैं और 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मरणोपरांत कौन सा संस्कार होता है। मरणोपरांत संस्कार कौन होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार होता है। उसके बाद है कि अगला नंबर क्वेश्चन की बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है क्या है, बालकेन या बालकस या बालके या बालका नाम, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बालका नाम। बालकस या बालके हो, बालका नाम बहुवचन पूछा है इसलिए बालका नाम हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की तव का मूल शब्द क्या है। तव का मूल शब्द क्या बताना है आपको। तद है या युष्मद है या अस्मद है या इदम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युष्मद। क्या हो जाएगा, युष्मद। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनेन सह गच्छति यानी कि यहाँ मोहन कौन विभक्ति है, मोहनेन है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी। ए में है पंचमी, बी में है द्वितीय, ती में, सी में है कि तृतीय और डी में है चतुर्थ, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो तृतीय विभक्ति। या बालक शब्द रूप पर चलता है कैसे कि बालका बालको बालका बालकम बालको बालकन बालकेन, तो मोहनेन हो गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गछ किस धातु का रूप है। गछ किस धातु का, गम या गछ या गम या गुप, तो कौन सा धातु का रूप है, तो गम धातु का रूप है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि धातु अस धातु का लंग लकार में के प्रथम बहुवचन में क्या होगा, तो क्या होगा, अस्थि, आसित, आसम या आसन, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आसम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि तीस में मूल धातु निम्नलिखित में से कौन सा है। आस्था है, तीस है या सिद्ध है या तिष्ट है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आस्था धातु है। कौन सी धातु, आस्था धातु। उसके बाद है कि यदि प्लस आपी किस संधि का उदाहरण है आपको बताना है। यदि प्लस आपी अ जुड़ रहा है और से यानी स्वर जुड़ा है स्वर से, तो स्वर संधि हो जाएगी। तो उसके बाद अगला चलते हैं कि गजानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, कि गज प्लस आनन या गजा प्लस आनन, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सही हो जाएगा गज प्लस आनन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि नायक कौन संधि है। नायक कौन संधि है, अगर विसर्ग संधि इनमें से कोई नहीं है, स्वर संधि या व्यंजन संधि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि। नय प्लस अक नायक। ठीक है, तो विसर्ग संधि हो गया, विसर्ग नहीं स्वर संधि हो गया। तो इसके बाद अगला चलते हैं। अनुचर उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, अनु से, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनने वाला है, अनुचर या अनुचर या अनुचर या अनुचर। देखिए यहाँ पे अनु दूसरी तरह से लिखा है, यहाँ पे दोनों मिला लीजिएगा तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला पर चलते हैं कि अगला पर चलते हैं। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताइएगा। यहाँ पे उपकार या अपराध या अवसाद या अपकार, तो उप है तो उप से उपकार। उपसर्ग पहले जुड़ता है शब्द के और प्रत्यय जो होता है बाद में जुड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है कि परिचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, परि है या परि है या परि है या परि है या ये परि है, तो कौन सा है, परि। देखिए यहाँ पे तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है।
बताना है डाप है, चाप है, टाप है या डीन है। तो मूर्खा है तो क्या होगा, मूर्खा है तो टाप प्रत्यय हो जाएगा, मूर्खा टाप लगा देंगे तो मूर्खा हो जाएगा, छात्र का लगा देंगे छात्रा हो जाएगा, शिक्षक का लगा देंगे शिक्षिका हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गम प्लस गत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, गत्वा बनेगा, गतवा बनेगा, गंतव्य बनेगा, गतः बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा, गत्वा बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, आपको बताना है कि डिस है। लेखिका में कौन सा स्त्री, डिस, चाप, टाप या डाप। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा कि चाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नारी में बताना है। दीप है, डिस है, दिन है, ती है। तो ऑप्शन नंबर सी से है, दिन प्रत्यय है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख में कौन सा समास है आपको बताना है। तो ये में बहुब्रीहि द्वंद है, तत्पुरुष है या नहीं है। तो कमल मुखम एक्चुअली होता है क्रमधारय समास, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी कमल के समान, कमल के मुखम यानी कमल का मुख। तो क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ऐसे होगा क्रमधारय, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, तत्पुरुष। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अव्ययी भाव समास कौन सा है, कौन है इसमें, पंचतंत्र में, अनुजीव में है, या सपरिवार है, या गौरी शंकर है। तो इसमें से अव्ययी भाव समास क्या है, तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा अनुशिवम। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, और आप इसे शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।